जैसे ही वो अपना घूंघट हटाती है, सबको फौरन अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि उस घूंघट के नीचे उसका सिर भयानक सांपों से भरा हुआ है और उसकी आंखों में ऐसी ताकत है कि वो किसी भी जिंदा इंसान को पत्थर बना सकती है। अन्ना और बूढ़ी औरत अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, लेकिन मेडुसा की आवाज में ऐसा काबू करने वाला असर होता है कि बूढ़ी औरत अपना संतुलन खोने लगती है। वो धीरे धीरे अपने हाथ नीचे कर देती है और सीधा मेडुसा की तरफ देख लेती है। उसका शरीर तेजी से पत्थर में बदलने लगता है और अगले ही पल वो एक मूर्ति बन जाती है। अन्ना को अपने बिल्कुल पास हो रहे इस बदलाव का एहसास हो जाता है। वो अपने जबड़े भींच लेती है। मेडुसा लगातार उसे बहकाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन अन्ना किसी भी हाल में अपनी आंखें खोलने को तैयार नहीं होती। तभी जब मेडुसा का सब्र जवाब देने लगता है, अचानक पर्सी वहां पहुंचता है और उसे पूरी तरह रोक देता है। मेडुसा को एहसास हो जाता है कि पर्सी की रगों में पोसीडॉन का खून दौड़ रहा है और उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठता है, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह पोसीडॉन ही था। अब उसके दुश्मन का बेटा खुद उसके दरवाजे तक आ पहुंचा है। वो इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ती और तुरंत पर्सी को पकड़ लेती है। ठीक सबसे खतरनाक वक्त पर अन्ना पूरी स्पीड में गाड़ी चलाकर सीधे मेडुसा पर चढ़ा देती है। जब तक मेडुसा संभल कर उठती है, पर्सी पहले ही छिप चुका होता है। जैसे ही वो अपना उठाया हुआ फोन देखने लगती है, पर्सी पीछे से अचानक सामने आता है और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। लड़ाई यहीं खत्म हो जाती है। वो मेडुसा का सिर पैक करके बांध के लिए संभाल लेते हैं। फिर उसकी कलाई से टेलीपोर्टेशन वाला रत्न निकाल लेते हैं। अब उन्हें सिर्फ 2 और रत्न चाहिए ताकि पर्सी पाताल लोक जाकर अपनी माँ को वापस ला सके। दूसरा रत्न ज्ञान की देवी की मूर्ति पर एक संग्रहालय के अंदर रखा होता है, लेकिन दिन में वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए वो तीनों महिलाओं के शौचालय में छिप जाते हैं और देर रात होने का इंतजार करते हैं। तब तक संग्रहालय में सिर्फ कुछ सफाई कर्मी ही बचे होते हैं। अन्ना अपना पहले से तैयार ट्रैंक्विलाइजर धनुष निकालती है और उन्हें एक एक करके बेहोश कर देती है। इसके बाद पर्सी उन्हें बांध देता है। अपने पंखों वाले जूतों की मदद से पर्सी सीधा मूर्ति की चोटी तक उड़ जाता है और बिना किसी दिक्कत के रत्न हासिल कर लेता है। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी बेहोश पड़े मजदूर अचानक उठ खड़े होते हैं। अगले ही पल उनके शरीर से काला धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते वो एक विशाल 9 सिर वाले सर्प हाइड्रा में बदल जाते हैं। तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन हालात और भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हाइड्रा आग भी उगल सकता है। पर्सी अपनी ढाल उठाता है, तलवार निकालता है और बड़ी मुश्किल से उसके हमलों को रोकता है। आखिर में वो पंखों वाले जूतों का इस्तेमाल करके हाइड्रा के एक एक करके सारे सिर काट देता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं होता। अगले ही पल हाइड्रा फिर से खड़ा हो जाता है और उसके सारे कटे हुए सिर दोबारा उग आते हैं। ऐसे नाजुक वक्त पर बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजे पहले से ही बंद होते हैं। जैसे ही हाइड्रा दोबारा उस पर हमला करने वाला होता है, उसका साथी मेडुसा का सिर निकालकर हाइड्रा के सामने कर देता है। उसकी आग तुरंत बुझ जाती है और हाइड्रा का शरीर तेजी से पत्थर में बदलने लगता है। कुछ ही पलों में पूरा हाइड्रा एक मूर्ति बन जाता है।